नमस्कार दोस्तों, निक्वी क्लासेज में आपका एक बार फिर से स्वागत व अभिनंदन है। दोस्तों, हमारी क्लासेस चल रही थी राजस्थान के एकीकरण की। राजस्थान के एकीकरण में हमने 5 चरण कर लिए थे। 5 चरण के बाद में आज हम करेंगे राजस्थान का छठा चरण। छठे चरण के बारे में हम सविस्तार पूर्वक अध्ययन करेंगे। उससे पहले आप मुझे ये बताओ कि 5वें चरण की स्थापना कब हुई। तो 15 मई 1949 को क्या हुई थी, 5वें चरण की स्थापना हुई थी। इसके बाद में आता छठा चरण। छठे चरण की स्थापना होती है 26 जनवरी 1950 को। 26 जनवरी 1950 को क्या होती है, छठे चरण की क्या होती है, स्थापना होती है। इसके बाद में बात करते हैं इसकी राजधानी कहाँ है। राजधानी जयपुर। मैंने बताया था पांचवा चौथा चरण पढ़ाया था, उसी समय बता दिया था कि आगे ये राज प्रमुख है, जो प्रधानमंत्री है, राजधानी है या शामिल रियासतें हैं। शामिल रियासतों में थोड़ा बहुत परिवर्तन होगा, बाकी राज प्रमुख प्रधानमंत्री ये के रहने वाले हैं। इसमें कोई फेरबदल नहीं होने वाला है। तो दोस्तों, बात करते हैं छठे चरण की। छठे चरण की स्थापना तो कब हो गई, 26 जनवरी 1950 को। और बात करते हैं राज प्रमुख। राज प्रमुख कौन था, तो उस समय जयपुर के शासक मान सिंह को क्या बनाया गया था, राज प्रमुख बनाया गया था ना, मान सिंह सेकंड को। तो वही 7वें चरण तक अब यहीं पे राज प्रमुख रहेगा मान सिंह सेकंड जयपुर से। और प्रधानमंत्री किसे बनाया गया था, हीरालाल शास्त्री को प्रधानमंत्री बनाया गया था। कौन किसको दोस्तों, हीरालाल शास्त्री को। हीरालाल शास्त्री को क्या बनाया गया था, प्रधानमंत्री बनाया गया था। इसमें शामिल रियासतें कौन कौन सी, शामिल रियासतों को शामिल किया गया था। तो संयुक्त वृहत राजस्थान। शामिल रियासतें कौन सी थी, तो संयुक्त वृहत राजस्थान, संयुक्त वृहत राजस्थान प्लस सिरोही का भी कौन सा क्षेत्र दोस्तों, सिरोही को आबू व दिलवाड़ा क्षेत्र को छोड़कर शामिल। आबू व दिलवाड़ा क्षेत्र को छोड़कर शामिल। दिलवाड़ा क्षेत्र को छोड़कर शामिल किया गया। देखो दोस्तों, आबू व दिलवाड़ा का क्षेत्र छठे चरण में शामिल नहीं होता, सिरोही में ही पड़ता है आबू और दिलवाड़ा क्षेत्र वर्तमान में। परंतु उस समय एकीकरण के छठे चरण में इन क्षेत्रों को शामिल नहीं किया गया था। एक तो संयुक्त वृहत राजस्थान में देखो हम दोस्तों, वृहत राजस्थान और संयुक्त मत्स्य संघ को क्या करते हैं, शंकर देव राय समिति की सिफारिश से 5वें चरण में एक करते हैं। इसके बाद में संयुक्त वृहत राजस्थान को और प्लस सिरोही को आबू व दिलवाड़ा क्षेत्र को छोड़कर इस श्रेणी में शामिल किया गया। और उस समय दोस्तों राजस्थान किस श्रेणी में आता था, तो उस समय राजस्थान बी श्रेणी में शामिल किया गया। राजस्थान बी श्रेणी में शामिल किया गया। राजस्थान जो पूरा राज्य है हमारा किस श्रेणी में शामिल हुआ था, बी श्रेणी में शामिल किया गया। आपसे पूछ लिया जाए राजस्थान किस श्रेणी का राज्य है, तो बी श्रेणी का राज्य है। उस समय रियासतों का जब एकीकरण हो रहा था तो वहीं पे राज्यों की क्या बनाई जा रही थी, अलग अलग प्रकार से श्रेणियां बनाई में विभक्त किया जा रहा था। ए, बी और सी 3 प्रकार की श्रेणियां बनी थी। तो राजस्थान किस श्रेणी का राज्य था, बी श्रेणी का राज्य बनाया गया था। छठे चरण में ये बात हमारे सामने निकल कर आई। ठीक है दोस्तों, बात करते हैं छठा चरण। छठा चरण की स्थापना कब होती है, 26 जनवरी 1950 को होती है। और राजधानी किसको बनाई गई, जयपुर को बनाई गई। ठीक है दोस्तों, और राज प्रमुख से बनाया गया मान सिंह सेकंड को, जो कि कहते हैं चौथी चरण में ही बना दिया गया। उसके बाद में 7वें चरण तक ये ही रहते हैं। और हीरालाल शास्त्री क्या बनते हैं, हीरालाल शास्त्री बनते हैं प्रधानमंत्री। आगे बात करते हैं राजस्थान के 20 श्रेणी में शामिल राज्य था। ठीक है दोस्तों, शामिल रियासतें कौन सी थी छठे चरण में, तो शामिल रियासतों की बात करें, संयुक्त वृहत राजस्थान प्लस सिरोही के आबू और दिलवाड़ा क्षेत्र को छोड़कर इस क्षेत्र में शामिल किया गया। ठीक है दोस्तों, ये था राजस्थान का छठा चरण। एक बार आप इसका स्क्रीनशॉट लें, फिर हम राजस्थान के 7वें चरण के बारे में पढ़ेंगे। दोस्तों, आगे बात करते हैं 7वें चरण के बारे में। 7वें चरण का क्या नाम है, आधुनिक राजस्थान। क्या नाम है, आधुनिक राजस्थान। इसकी स्थापना कब हुई दोस्तों, स्थापना की बात करें, स्थापना कब हुई थी, तो स्थापना इसकी हुई थी 1 नवंबर 1956 को। 1 नवंबर 1956 को क्या हुई थी, स्थापना हुई थी। इसमें कौन कौन से क्षेत्र शामिल किए गए थे, शामिल रियासत। देखो दोस्तों, शामिल रियासत, यहीं तक सभी रियासतें क्या हो गई थी, शामिल हो गई थी। परंतु कुछ रियासतों के क्या बच गए थे, कुछ क्षेत्र बच गए थे। जैसे अजमेर का आबू दिलवाड़ा क्षेत्र, अब अजमेर का तो मेरवाड़ा क्षेत्र और सिरोही का आबू दिलवाड़ा क्षेत्र को 7वें चरण में शामिल किया गया।
अजमेर का, लिखो दोस्तों, अजमेर का मेरवाड़ा क्षेत्र तथा सिरोही का, जो हमने छठे चरण में छोड़ा था ना सिरोही का, आपको दिलवाड़ा क्षेत्र को भी शामिल किया गया। आपको दिलवाड़ा क्षेत्र को शामिल किया गया, क्षेत्र को शामिल किया गया। ये था कौन से चरण में दोस्तों? 7वें चरण में। इसी चरण में आगे लिखो, इसी चरण में राज प्रमुख पद के स्थान पर, राज्यपाल का पद आ गया। राज्यपाल का पद स्थापित हुआ। तो आपसे पूछ लिया जाए राज्यपाल का पद राजस्थान में कब आया, तो राजस्थान में राज्यपाल का पद 1 नवंबर 1956 को राज्यपाल का पद आया, 1 नवंबर 1956 को। ठीक है दोस्तों, कौन से संविधान संशोधन के तहत? तो आपसे पूछ लिया जाए 7वां संविधान संशोधन, 7वां संविधान संशोधन के तहत क्या हुआ? राज्यपाल का पद आया और राजस्थान की श्रेणी का राज्य था, बी श्रेणी का राज्य था, ये मैंने बता दिया। इसी प्रकार राजस्थान के 7 चरणों का क्या हुआ? एकीकरण के पूरा हुआ। और बात करते हैं राजस्थान का स्थापना दिवस। राजस्थान दिवस कब मनाया जाता है? एक तो क्वेश्चन आता है राजस्थान दिवस कब मनाया जाता है? एक तो क्वेश्चन आता है ये, राजस्थान दिवस कब मनाया जाता है। तो दोस्तों राजस्थान का सबसे बड़ा जो चरण शामिल हुआ था, चौथे चरण में 4 बड़ी रियासतें शामिल हुई थी। मैंने बताया था JJB, ये बताया था ना JJB, जोधपुर, जैसलमेर, जयपुर और बीकानेर रियासतें शामिल हुई थी। ये सबसे बड़ी रियासतें थी। उसी दिन क्या मनाया जाता है? राजस्थान दिवस मनाया जाता है। तो राजस्थान दिवस मनाया जाता है 30 मार्च को। इसी प्रकार से एक क्वेश्चन आता है राजस्थान का स्थापना दिवस कब मनाया जाता है? राजस्थान का स्थापना दिवस कब मनाया जाता है? तो राजस्थान का स्थापना दिवस कब मनाया जाता है? 1 नवंबर को राजस्थान का स्थापना दिवस मनाया जाता है। क्योंकि राजस्थान का आधुनिक स्वरूप कब आया था? 1 नवंबर 1956 को आया था। तो स्थापना दिवस तो राजस्थान का 1 नवंबर को मनाया जाता है और राजस्थान दिवस कब मनाया जाता है? 30 मार्च को मनाया जाता है। अब बात करते हैं राजस्थान का एकीकरण में कितना समय लगा। यहीं पे लिख लो, राजस्थान के एकीकरण में लगा समय। तो आप जोड़ भी सकते हो 18 मार्च 1948 से। तो क्या हुआ था? 18 मार्च 1948 से तो एकीकरण प्रारंभ हुआ था और खत्म कब हुआ? 1 नवंबर 1956 को, 1 नवंबर 1956 को। इसी प्रकार कितना समय लगा? 8 वर्ष 7 माह है वह 14 दिन का क्या लगा है? समय लगा है, 14 दिन का समय लगा। ठीक है दोस्तों, आगे बात करते हैं। एक क्वेश्चन पूछा जाता है राजस्थान के एकीकरण में एक रियासती विभाग की क्या होती है? स्थापना होती है। डायरेक्ट क्वेश्चन पूछा जाता है कि रियासती विभाग की स्थापना कब हुई? ये रियासती विभाग की स्थापना सरदार वल्लभ भाई पटेल ने की थी। रियासती विभाग की स्थापना 5 जुलाई 1947। ये परीक्षा में बहुत बार आया हुआ क्वेश्चन है। 5 जुलाई 1947 को कौन से विभाग की स्थापना होती है? रियासती विभाग की स्थापना करते हैं कौन? सरदार वल्लभ भाई पटेल। भारत में एकीकरण की व्यवस्था को और सुचारू रूप से बढ़ाने के लिए इसकी रियासती विभाग की क्या की गई थी? स्थापना की गई थी। इस प्रकार राजस्थान का क्या आता है? हमारे 7 चरणों में राजस्थान की 19 रियासतें और 3 ठिकानों का क्या हुआ? एकीकरण संपूर्ण हुआ। तो एक बार फिर से देखते हैं कि 7वां चरण में क्या आता है? राजस्थान का आधुनिक स्वरूप हमारे सामने आता है। और कौन सी तारीख को? 1 नवंबर 1956 को राजस्थान का क्या मनाया जाता है? स्थापना दिवस के रूप में मनाया जाता है 1 नवंबर को। राजस्थान दिवस के रूप में कब मनाया जाता है? तो 30 मार्च को राजस्थान दिवस के रूप में मनाया जाता है।
सातवीं चरण में कौन सी रियासतों को शामिल किया गया? तो रियासतें तो संपूर्ण एकीकरण हो चुका था, परंतु अजमेर का तो एक मेरवाड़ा क्षेत्र और सिरोही का अब भीलवाड़ा क्षेत्र को किस चरण में शामिल किया गया? 7वें चरण में शामिल किया गया। इसी प्रकार जहां राज प्रमुख का पद चला आ रहा था, उस राज प्रमुख के पद को समाप्त कर तो राज्यपाल का पद आ गया, और जो महाराजा प्रमुख बना रहे थे उसकी जगह हमारे राजस्थान में क्या आ गया? मुख्यमंत्री का पद आ गया। ठीक है दोस्तों, आगे बात करते हैं राजस्थान की स्थापना दिवस कब राजस्थान का एकीकरण में लगा कुल समय कितना है? तो 18 मार्च 1948 को प्रथम चरण था, और सप्तम चरण कौन सा था? 1 नवंबर 1956। इसी प्रकार कुल समय कितना लगा? 8 वर्ष 7 माह 14 दिन का समय लगा। और आगे बात करते हैं रियासती विभाग की स्थापना कब हुई? तो 5 जुलाई 1947 को क्या हुई? रियासती विभाग की स्थापना हुई। दोस्तों एक बार आप इसका स्क्रीनशॉट ले, फिर हम एक पढ़ेंगे स्वतंत्रता सेनानियों का हम टॉपिक अभी जारी करेंगे और उसके बारे में अध्ययन करेंगे। दोस्तों हम बात करते हैं राजस्थान के प्रमुख स्वतंत्र सेनानियों के बारे में। स्वतंत्र सेनानियों में हम बात करते हैं अर्जुन लाल शेट्टी की। अर्जुन लाल शेट्टी का जन्म कब हुआ? तो जन्म 1880 में जयपुर में हुआ था। जन्म की बात करें, जन्म 1880 में जयपुर में हुआ। कहां हुआ? जयपुर में। आपसे स्थान पूछ लिया जाए कहां से हुआ? जयपुर में क्या हुआ? अर्जुन लाल शेट्टी का क्या हुआ? जन्म हुआ। ठीक है दोस्तों, आगे बात करते हैं। अर्जुन लाल शेट्टी को राजस्थान का दधीची के नाम से जाना जाता है। तो राजस्थान का दधीची के नाम से जाना जाता है, के नाम से जाना जाता है। कौन? अर्जुन लाल शेट्टी। दोस्तों इन्होंने जयपुर में जनजागृति का कार्य किया। इन्होंने जयपुर में जनजागृति का कार्य किया। जागृति का कार्य किया। किन्होंने? अर्जुन लाल शेट्टी ने जनजागृति का कार्य कहां किया? जयपुर में किया। और इनका एक कथन है। कथन क्या है दोस्तों? यदि मैं नौकरी करूंगा तो अंग्रेजों को देश से बाहर कौन निकालेगा? अर्जुन लाल शेट्टी नौकरी करेगा तो अंग्रेजों को, ऐसे इसका कथन था। अर्जुन लाल नौकरी करेगा तो अंग्रेजों को देश से कौन बाहर निकालेगा? देश से कौन बाहर निकालेगा? ये कथन किसका है? अर्जुन लाल शेट्टी का है कि मैं नौकरी करूंगा तो अंग्रेजों को देश से बाहर कौन निकालेगा। ये कथन आपसे पूछ लिया जाए कि किसका है, तो अर्जुन लाल शेट्टी ने ये क्रांतिकारी आंदोलन के रूप में कथन दिया था। अब आगे बात करते हैं। इन्होंने हार्डिंग व निजाम हत्याकांड में भी भाग लिया। इन्होंने हार्डिंग्स व निजाम हत्याकांड में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। किसने निभाई? अर्जुन लाल शेट्टी ने निभाई। ठीक है दोस्तों, इन्होंने 1907 में जयपुर में जैन शिक्षक सोसाइटी की स्थापना की। इन्होंने, लिखो दोस्तों, इन्होंने 1907 में जयपुर में जैन शिक्षा सोसाइटी, आपसे पूछ लिया जाए जैन शिक्षा सोसाइटी की स्थापना किसने की थी? तो अर्जुन लाल शेट्टी ने जैन शिक्षा सोसाइटी की स्थापना की। किसने की? अर्जुन लाल शेट्टी ने 1907 में जयपुर में जैन सोसाइटी की स्थापना की। अर्जुन लाल शेट्टी को दोस्तों, ये एक हिंदू व्यक्ति था। इनकी मृत्यु पर इन्हें क्या किया गया? दफनाया गया। तो लिखो दोस्तों, इनकी मृत्यु पर इन्हें दफनाया गया। इनकी मृत्यु पर इन्हें दफनाया गया। इन्हें दफनाया गया। ये दोस्तों क्यों दफनाया गया, इसके पीछे मैं रीजन बता दूं कि ये अजमेर के पास से, दरगाह के पास से गुजर रहे थे। उस समय ये
किसी के जान पहचान में थे नहीं, और वहीं पे क्या हो जाती है, अजमेर के पास इनकी क्या हो जाती है, मृत्यु हो जाती है। 1941 में क्या होती है, मृत्यु होती है। मृत्यु लिखो तो लिख लेना, 1941 में, 1941 ईस्वी में क्या होती है, मृत्यु होती है। और उसको अनजान व्यक्ति के रूप में समझकर क्या कर दिया जाता है, जलाने की बजाय इन्हें दफना दिया जाता है। ठीक है दोस्तों, तो ये थे अर्जुन लाल शेट्टी। अर्जुन लाल शेट्टी का जन्म 1880 जयपुर में हुआ था। ये राजस्थान के दधीची के नाम से जाना जाता है। कौन, अर्जुन लाल शेट्टी। इन्होंने जयपुर में जनजागृति का कार्य किया था। और अर्जुन लाल शेट्टी का कथन है कि अर्जुन लाल नौकरी करेगा तो अंग्रेजों को देश से बाहर निकालने का काम कौन करेगा। ये था किसका कथन, अर्जुन लाल शेट्टी का कथन। इन्होंने हार्डिंग्स व निजाम हत्याकांड में क्या की थी, महत्वपूर्ण भूमिका निभाई थी। और 1907 में जयपुर में जैन शिक्षा सोसाइटी की क्या की थी, इन्होंने स्थापना की थी। तो दोस्तों एक बार आप इसका स्क्रीनशॉट लें, फिर हम आगे बढ़ते हैं। आगे बात करते हैं दोस्तों जमनालाल बजाज के बारे में। जमनालाल बजाज का जन्म कहां हुआ और कब हुआ, 1882 में। 1882 में छोटी काशी में हुआ था। छोटी काशी का वास, काशी का वास, ये कहां पे पड़ता है, नीम का थाना में पड़ता है। ठीक है दोस्तों, 1882 में जन्म कहां, छोटी काशी में हुआ था। इन्हें नागपुर अधिवेशन 1920 में, कौन सा अधिवेशन, नागपुर, कांग्रेस का नागपुर अधिवेशन हो रहा था। अधिवेशन 1920 में, 20 में गांधी जी के पांचवें पुत्र की संज्ञा दी। गांधी जी के पांचवें पुत्र की संज्ञा दी गई। पुत्र की संज्ञा, तो आपसे पूछ लिया जाए संज्ञा दी। ठीक है दोस्तों, आपसे पूछ लिया जाए कि गांधी जी का पांचवा पुत्र किसे कहा जाता है, तो जमनालाल बजाज को कहा जाता है। ठीक है दोस्तों, आगे बात करते हैं जमनालाल बजाज के बारे में। इन्हें गुलाम नंबर 4 भी कहा जाता है। इन्हें गुलाम नंबर 4 भी कहा जाता है, कहा जाता है। ठीक है दोस्तों, आगे बात करते हैं। इन्होंने 1927 में जयपुर में चरखा संघ की स्थापना की। तो लिखो दोस्तों, इन्होंने 1927 में जयपुर में चरखा संघ की स्थापना की। चरखा संघ, ये क्वेश्चन आया हुआ है दोस्तों, चरखा संघ की स्थापना की। इन्होंने असहयोग आंदोलन कब हुआ था, 1 अगस्त 1920 में। इन्होंने असहयोग आंदोलन कब हुआ, पुस्तक में लिख लेना, 1 अगस्त 1920 में। असहयोग आंदोलन के कारण इन्होंने क्या की थी, इसके पास एक उपाधि थी अंग्रेजों द्वारा स्थापित, राय बहादुर की उपाधि वापस लौटा दी। तो लिख लो, राय बहादुर की उपाधि अंग्रेजों को वापस लौटा दी। की उपाधि अंग्रेजों को वापस लौटा दी। ठीक है दोस्तों, आगे बात करते हैं। इन्होंने कुछ समाचार पत्र थे, जैसे नवीन राजस्थान, तरुण राजस्थान में क्या की थी, और प्रताप नामक समाचार पत्र में आर्थिक सहायता की थी। इन्होंने, लिखो दोस्तों, इन्होंने नवीन राजस्थान, तरुण राजस्थान व प्रताप समाचार पत्र में, प्रताप समाचार पत्रों में आर्थिक सहायता की थी। आर्थिक सहायता प्रदान की। इसी कारण, लिखो दोस्तों, यहीं पे लिख देता हूं, इसी कारण इन्हें राजस्थान का भामाशाह कहा जाता है। इसी कारण इन्हें राजस्थान का भामाशाह कहा जाता है।
जैसे महाराणा प्रताप की हल्दी घाटी के युद्ध के समय भामाशाह ने क्या किया था, अपनी संपत्ति दान कर क्या की थी, सहायता की थी, इसीलिए इसे क्या कहा गया, राजस्थान का भामाशाह कहा गया। ठीक है दोस्तों, आगे बात करते हैं। राजस्थान का भामाशाह के बारे में बात कर ली 1920। ठीक है दोस्तों, ये था जमनालाल बजाज के बारे में। जमनालाल बजाज का जन्म कहाँ हुआ, जन्म की बात करें 1882 में छोटी काशी नीम का थाना में क्या हुआ था, जमनालाल बजाज का क्या हुआ था, जन्म हुआ था। आगे बात करते हैं नागपुर अधिवेशन। नागपुर अधिवेशन 1920 में हुआ था। इन्होंने गांधी जी के 5वें पुत्र की क्या दी गई थी, संज्ञा दी गई थी। तो आपसे पूछ लिया जाए गांधी जी का 5वां पुत्र कौन है, तो आपको आंसर देना है जमनालाल बजाज। और इन्हें गुलाम नंबर 4 बात कर ली जाए कि गुलाम नंबर 4 के रूप में किस क्रांतिकारी को जाना जाता है, तो जमनालाल बजाज को जाना जाता है। ठीक है दोस्तों, इन्होंने 1927 में ये क्वेश्चन आया हुआ है, 1927 में चरखा संघ की स्थापना, चरखा संघ की स्थापना किसने की थी, तो जमनालाल बजाज ने की थी। और जमनालाल बजाज ने की थी और कहां की थी, जयपुर में की थी। 1925 में चरखा संघ की स्थापना अजमेर में भी हुई है। ठीक है दोस्तों, ये भी बात आपको ध्यान में रखनी है। इन्होंने असहयोग आंदोलन में 1 अगस्त 1920 में हुआ था, उनमें क्या की थी, राय बहादुर की जो उपाधि थी वो अंग्रेजों को क्या करती, वापस लौटा दी। और इन्होंने 3 समाचार पत्र जो प्रमुख रूप से क्रांतिकारी फैलाने का काम करते थे, उन समाचार पत्रों में क्या की थी, अपने आर्थिक संपत्ति देकर इन्होंने सहायता की थी। कौन कौन से समाचार पत्र है, नवीन राजस्थान, तरुण राजस्थान और प्रताप नामक समाचार पत्रों में जो क्रांतिकारी की भावनाओं को जागृत करने का कार्य करते थे, उनमें सहायता प्रदान की। इस सहायता प्रदान करने के कारण इन्हें क्या कहा जाता है, इसी कारण इन्हें राजस्थान का क्या कहा जाता है, भामाशाह कहा जाता है। किसे, जमनालाल बजाज को। ठीक है दोस्तों, ये थे जमनालाल बजाज के बारे में। और बचे हुए क्रांतिकारी हैं उनका भी हम सविस्तार पूर्वक इसी प्रकार से आगे अध्ययन करेंगे। दोस्तों उम्मीद करता हूं आपको जो मैं पढ़ा रहा हूं, क्रांतिकारी, एकीकरण, इनके बारे में पढ़ा रहा हूं, ये अच्छे से समझ में आ रहे होंगे। आपको समझ में आ रहा है तो लाइक और सब्सक्राइब कीजिए और अपने मित्रों को भी ज्यादा से ज्यादा शेयर करें, ताकि आपको आने वाली सूचनाएं और नोटिफिकेशन जल्द से जल्द पहुंच सके। दोस्तों धन्यवाद।